करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अरबों खरबों करोड़ों दरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, मोमिन ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से खौफ के बाद नेक बीवी से बेहतर कोई नेमत ना पाई। अगर बीवी को हुक्म दे तो वो इसकी फर्मा बरदारी करे, और अगर इसे देखे तो दिल खुश हो, और अगर इस पर कसम खा ले तो इसकी कसम पूरी करे, और अगर इससे गायब हो तो अपनी ज़ात और खामन के माल में खैर खाई करे। दो साहबाब हज़रात, ये इस्लाम ही है कि जिसने बीवी की सूरत में औरत के रिश्ते को इतना अजीम मकाम दिया कि खौफ खुदा के बाद सबसे बेहतर नेमत करार दिया। ये ऐसा एजाज़ है कि जिससे गैर इस्लामी मुआशरा यकसर खाली है। यहाँ ज़माना जाहिलियत में औरत पर होने वाले मज़ालिम को गुज़िश्ता से पैवस्ता बयान किया जाता है। ज़माना जाहिलियत में ऐसा भी होता कि शौहर अपनी बीवियों से माल तलब करते, अगर वो देने से इनकार करती तो कई कई साल इनके पास न जाने की कसम खा लेते। यूं बेचारियां अमलन ना तो बेवा होती और ना ही शौहरदार। इस्लाम ने इस जुल्म को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों के लिए सालों की मुद्दत को ख़त्म फरमा कर सिर्फ 4 महीने की मुद्दत मुअय्यन फरमा दी। अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी से एला करे, यानी 4 महीने से ज़ायद या गैर मुआयना मुद्दत के लिए तर्के सोहबत की कसम खा ले, तो इसके लिए 4 माह की मोहलत है। इस अरसा में खूब सोच समझ ले कि इसके लिए औरत को छोड़ना बेहतर है या रखना। अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत में रजू कर ले तो निकाह बाकी रहेगा और कसम का कफारा लाजिम होगा, और अगर इस मुद्दत में रजू ना किया और कसम न तोड़ी तो औरत निकाह से बाहर हो जाए और इस पर तलाक बाइन वाक़े होगी। ये हुक्म औरतों पर इस्लाम के बेशुमार एहसानात में से एक एहसान और हकूक़े नस्वां की पासदारी की रोशन मिसाल है। हज़रात, हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो जारी व सारी हैं। हमें चाहिए कि हम इन पर कंट्रोल करें और जो उलूम सीखना हमारे लिए फ़र्ज़ हैं उनको सीखने की कोशिश करें। असल में हो ये रहा है मौजूदा दौर के अंदर कि मियाँ बीवी में अगर आपस में कोई ऐसी चक्करिश हो भी जाती है तो जनाब या बीवी कसम खा लेती है या खामन जो है, शोहर जो है वो कसम खा लेता है, और साल 2 साल तक अरसा गुजर जाता है, तब तक वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। तब तक इतने अरसे में वो एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते। तो ये ऐसे काम जो हैं ये ज़माना जाहिलियत के अंदर हुआ करते थे, जो कि हमारा इस वक्त का जो माशरा पढ़ा लिखा जो दौर चल रहा है इसके अंदर भी इस तरह की ये खुराफात बहुत सारी पाई जा रही हैं, कम अक्ली लाइल्मी की वजह से, और इससे बंदा गुनहगार होता है। इससे हुक्म ये तलाक वाक़ई हो जाती है, फिर अब साल के बाद जनाब सुलह करके उसको ला रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी आलिम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से रुजू करें। आप उनसे पूछ लें कि इतने अरसे तक जो है ना हमारी आपस में अनबन रही है, हमारी आपस में बोलचाल बंद थी, एक दूसरे को बुलाते नहीं थे, या अपने घर में अपने घर या जो भी मामला था, अब इतना अरसा गुजरने के बाद हमने एक दूसरे से सुलह कर लिया, हम इकट्ठे हैं। तो इससे पहले किसी मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से पता कर लीजिए, ऐसा ना हो कि तलाक हो चुकी हो और मामला कहीं का कहीं चला जाए। तो ऐसे उलूम हमें सीखने चाहिए, इनका हमें पता होना चाहिए। दुनिया का हर फन सीखने के लिए, हर तरह की स्किल सीखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी पहुंच से दूर ही समझ लें। दीन खासकर हमारी पहुंच से दूर हो गया है। तो बराए करम आप अपने दीन को समझने की कोशिश करें और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, घरेलू मामलात हैं, तजारत के मसाइल हैं, रिश्तेदारों के मसाइल हैं, माँ बाप के हकूक़ हैं, या दीगर जो भी मामलात हैं, दीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी इस दुनिया में भी आसान रहेगी और आखिरत में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अल्लाह ज़ब्र अमल की तौफ़ीक़ अता